और लोकसभा में विपक्ष के सांसदों का जो बहिष्कार किया गया था, निलंबन किया गया था, उसे लेकर विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है। तो धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि लोकसभा में 96 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है। रणधीर वर्मा चौक पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा से 96 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। रणधीर वर्मा चौक पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और लोकसभा में 96 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष अब केंद्र सरकार पर हमलावर दिख रहा है। इसे लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ तस्वीर है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रकाश। रणधीर वर्मा चौक पर लोकसभा के जो 96 विपक्ष के सांसद हैं, उन्हें निलंबन किया गया था। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ वहां की तस्वीर है, ये आप दिखाइए। सबसे पहले मैं प्रिया बता दूं कि आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आप विपक्ष का जमावड़ा देख सकते हैं। आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ आज सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। विरोध इसलिए जता रहे हैं क्योंकि लोकसभा के 142 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है और ऐसे में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, जेएमएम हो, सारे विपक्ष के नेता जो हैं वो आज सड़कों पर उतरकर अपना जा रहा है और इसे लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। धनबाद के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं, जहां इन्होंने अपना मांग पत्र जो है वो उपायुक्त को सौंपा है, क्योंकि आज धनबाद में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सारे लोग वहां शिरकत करेंगे। इससे पहले ये लोग यहाँ रणधीर वर्मा चौक पे आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारे साथ कई सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम जिलाध्यक्ष से बात करते हैं, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह है, उनसे बात करते हैं कि सर सड़कों से उतरने की वजह क्या है। देखिए, इस तरीके से देश में मोदी सरकार ने हमारे गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सांसदों को निलंबित करने का काम किया है। ये लोकतंत्र पर पूरा हमला है और देश के संविधान को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार समाप्त कर देना चाहती है। लोकसभा में लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। जब हमारे सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने जब सवाल किया कि ये संसद पर जो ये सुरक्षा का मामले पर सवाल पूछना चाहा प्रधानमंत्री से, तो ये हमारे जो ये सभापति हैं धनखड़ जी, उन्होंने हमारे 142 सांसदों को और ये निलंबित करने का काम किया। इसके खिलाफ ये काला कानून का आने वाला समय बता रहा कि देश में काला कानून थोपने की तैयारी में मोदी सरकार है। इसलिए पूरे इंडिया गठबंधन के लोग पूरे देशव्यापी आज का ये विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और जब तक मोदी सरकार और इन लोगों को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे इस देश से, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये तो सबसे बड़ा अचंभित कर देने वाला बात है कि लोगों को बोलने की आजादी छीनी जा रही है। ये मोदी सरकार में लोग बोल नहीं सकते हैं, अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। ये देश के लिए काला अध्याय है। लेकिन मिमिक्री कर सकते हैं। आपने देखिए, देश का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी, हमारे राहुल गांधी जी के मिमिक्री कर रहे थे। इसे जगह याद है कि नहीं आप लोग? बीते साल पहले लोकसभा के अंदर में मिमिक्री राहुल गांधी जी का स्टाइल में कर रहे थे। जब राहुल गांधी जी उनको गले मिलाना चाहते थे, उस समय के दौरान का उनका देखिएगा। और आज भी मीडिया में वो चल रहा है कि ये प्रधानमंत्री जिस ढंग से छिछोरा हरकत लोकसभा में किया, हमारे नेता ने क्या किया? सिर्फ एक वीडियो शूट करने का काम किया, उसके अलावा तो कोई उन्होंने कुछ किया नहीं। और जब हमारे सांसदों को बाहर निकाल के फेंक दीजिएगा तो हम लोग, वो लोग क्या करें? गुस्से में बाहर में अपना उनका स्टाइल पर बात कर रहे थे, ये कर दी। ये कोई गुनाह का काम नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट प्रधानमंत्री हमारा नेता राहुल गांधी जी का मिमिक्री कर रहा था, तो देश के मीडिया और तमाम व्यवस्थाएं चुप रहती है। ये और शर्मनाक बात है कि मोदी देश में मोदी मीडिया भी हावी है। चलिए, ऐसे ही कुछ और हम वरिष्ठ नेताओं से बात करते हैं। हमारे साथ जलेश्वर महतो हैं, हम उनसे बात करते हैं। जलेश्वर जी, सड़क पर उतरकर आप लोग विरोध जता रहे हैं,
142 सांसदों का निलंबन को लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या डिमांड है, क्या मांग है? देखिए, ये सुरक्षा का सवाल है देश का, और पार्लियामेंट्री सुरक्षा नहीं रह जाएगा और सुरक्षित नहीं रह जाएगा तो देश की आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? ये प्रश्न को पूछने का अधिकार है कि नहीं पार्लियामेंट के सदस्यों को? और ये सब जब प्रश्न पूछा जाता है तो लोगों को निलंबित किया जा रहा है। आज के दिन में 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। 145। ये देश कैसे चलेगा? लोकतंत्र से चलेगा कि तानाशाही से चलेगा, ये तय करना है। और इसी का विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग आज डीसी के दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। और राहुल गांधी को टारगेट करके यह सब किया जा रहा है और लोगों को निलंबित किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे और विरोध प्रदर्शन ये जारी रहेगा। करिए कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र जो झारखंड में हुआ है, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष ने भी कुछ ऐसा ही किया है। 3 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये देखा देखी चल रही है। जो विधायक हैं उन विधायकों को भी निलंबित कर दिया गया है, तो क्या लगता है अगर वहां केंद्र में किया जा रहा है तो यहाँ तो राज्यों में भी किया जा रहा है? देखिए, ये सिलसिला कोई नई नहीं है। कोई अनुशासनहीनता में आता है तो उसको किया जाता है, लेकिन क्या ये देश के 145 सांसद अनुशासनहीनता में है क्या? ये बहुत गंभीर सवाल है। उसको आप राज्य से नहीं जोड़ सकते हैं। आप राज्य में इक्का दुक्का हो रहा है, वहाँ थोक के भाव में हो रहा है। ये मैंने विपक्ष के मुक्त सत्ता चलाना चाहते हैं। सिर्फ सत्ता पक्ष ही बैठेगा सांसद के भीतर में और विपक्ष नहीं बैठेगा, लेकिन यहाँ का मामला दूसरा है। हमारे साथ प्रिया जदयू के सीनियर नेता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, सुशील सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज आप सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संविधान को खत्म किया जा रहा है, मोदी सरकार पर सीधे सीधे आप लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आखिर सांसद भवन के अंदर लोगों को जिनको हम जिताकर भेजते हैं वो जनता के हित की सवाल लेकर हम वहां भेजते हैं ताकि वो हमारा उद्धार कर सके, लेकिन वहां जाते हैं सिर्फ हंगामा करते हैं और हंगामा का सिवा कुछ नहीं होता। तो ऐसे में अगर सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत है। ये तो लोकतंत्र की साफ साफ हत्या है और इसमें पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, हम उसको दोहराएंगे नहीं, लेकिन हम इकबाल की एक लाइन से भाजपा वालों को चेताना चाहते हैं कि वतन की फिक्र करो या भाजपा वालों, तुम्हारी बर्बादी अब के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे भाजपा वालों, तेरी दास्तान भी न होगी हिंदुस्तान के दास्तानों। न संभलोगे तो मिट जाओगे भाजपा वाले, तुम्हारी दास्तान भी न होगी इस हिंदुस्तान के दास्तानों में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुछ और हम आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आज आप लोग गठबंधन के संगठन का मजबूत करते हुए आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी आपने प्रश्न किया हमारे भाई साहब से कि आप संसद में जाकर हंगामा करते हैं। आप बताइए, छगन भुजबल को 2 साल तक जेल में रखा। छगन भुजबल ने जब भाजपा ज्वाइन करने पर सहमति दे दी तो उस पर सब केस उठा लिया गया। अजय मिश्रा का वायरल वीडियो आपने सुना होगा। अजय मिश्रा सीधे कहता है, इस पर जो आरोप लगाता है मोदी पर कि मोदी कैसा चौकड़ीबाजी करता था, उसका वीडियो अब भी चल रहा है। और जब वो बीजेपी में चला गया तो अभी बॉस बनता है, और उसको कोई करने वाला जब वो दिल्ली में खड़ा होके कहता मारो साले, ये गोली मारे साले को, उस समय संविधान बचा हुआ रहता है। ये हम करते हैं कि वो करता है? बताइए ना, ये वो करता है। ये चलिए हम और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि आज आप लोग उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आप लोगों ने मांग पत्र भी सौंपा है उपायुक्त महोदय को, तो क्या कुछ डिमांड है आप लोगों का? देखिए, डिमांड क्या है, 2014 के बाद मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान में जो ये संविधान को तार तार जो करने का काम कर रहा है, उसका सबसे बड़ा जो है घिनौना रूप 142 सांसद को निलंबित करने के बाद ये उजागर हुआ है। कारनामा तो अनेकों हैं।
एक ही बात आपके चैनल के द्वारा पूछेंगे कि कोई भी सांसद अडानी के बारे में अगर कुछ बोल दिया तो उसका पत्ता खत्म। अडानी सबसे महत्वपूर्ण आदमी है इस हिंदुस्तान के लिए, भाजपा के लिए। अडानी के बारे में अगर आपने कुछ भी पूछा तो आपका निलंबन तय है। तो आपके चैनल के द्वारा हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब तक 142 सांसद, आज 3 हुआ है, कल 145 हो गया है, 145 सांसद का निलंबन वापस अगर नहीं हुआ तब तक इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो है, इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ जो है, पूरे देशव्यापी हड़ताल चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और आपके चैनल के द्वारा स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जब तक मोदी सरकार को हम लोग नहीं उखाड़ फेंकेंगे 2024 में, तब तक हम लोग उग्र होकर के आंदोलन करते रहेंगे। तो प्रिया, आपने सुना कि कल विधानसभा में राज सिन्हा ने धनबाद में बढ़ते आपराधिक घटनाओं का मुद्दा उठाया था। कहा था कि राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है और जेल में जिस तरह से अमन सिंह की हत्या कर दी गई, ये एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। इसका मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया था और इस पर कार्रवाई करने की भी बात उन्होंने कही थी। जी बिल्कुल, हम सवाल ये पूछ लेते हैं सर, आप लोग आज उतरे हैं सड़कों पर, 142 सांसद जो है उनको निलंबित कर दिया गया है, उस मामले को लेकर आप लोग आज सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। कल झारखंड विधानसभा में राज सिन्हा ने गिरते कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। उनका कहना था कि जेल के अंदर शूटर अमन सिंह जो अपराधी है वो बंद रहते हैं और वहां जाकर उन्हें गोली मार दी जाती है। कानून व्यवस्था जो है झारखंड में पूरी तरह से गिरी हुई है, चरमरा चुकी है, तो उस पर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, उस पर आप लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड में मजबूत स्थिति है, ऐसा नहीं कि मजबूत स्थिति नहीं है। आज अमन सिंह के बारे में बात उठाया जा रहा है। इससे पहले अमन सिंह पूरा धनबाद में आतंक किया हुआ था। उस टाइम विधायक जी कहां थे? उस टाइम तो कभी नहीं कहा कि धनबाद में आतंक फैलाया हुआ अमन सिंह। लेकिन अभी अमन सिंह के बारे में, जब अमन सिंह का मर्डर हो गया अंदर में, जिस हाल में हो, उस पर कानूनी जांच हो रही है, वैसे लोगों पर सजा होगा जो ये अनलीगल तरीके से उसका मर्डर हुआ। लेकिन जब अमन सिंह पूरे धनबाद में अति किया हुआ था, गोविंदपुर पेट्रोल पंप, अदर झरिया में मर्डर, अदर यहाँ हुआ, उस टाइम विधायक जी कहां सोए हुए थे? ये कहीं न कहीं भाजपा समर्थक लोग थे, वो इसके वजह से उनका अभी आवाज उठ रहा है। वो खास करके बुलाया गया था कि लोगों को मारा जाए, वैसे लोगों को चिन्हित करके मारा जाए जो कांग्रेस कमजोर हो, महागठबंधन कमजोर हो। इसके वजह से आज वो जब मर गए तो लग रहा है विधायक जी को हम कमजोर होने जा रहे हैं। शिकंजा इतनी तेज हो गई है कि वैसे लोगों इस धरती से जा रहा है। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, गलत करने वाले को अंजाम गलत होता है। अगर अमन सिंह भाजपा के सपोर्टर थे तो प्रिंस खान किनका सपोर्टर है? प्रिंस खान भी भाजपा का सपोर्टर है। अमन सिंह से, लेकिन उसके भाई तो कांग्रेस में है। अरे कांग्रेस में भाई रहने से क्या होगा, उसको भेजा गया था। कभी कभी ऐसा साजिश होता है कि रहने के बाद कांग्रेस को बदनाम करने के लिए वैसे लोगों को कांग्रेस में भेज के बदनाम किया जाता है। लेकिन आप उसका लिंक देखिए तो अमन सिंह और प्रिंस सिंह एक है, दोनों का एक। प्रिंस की मार्केट में लाने वाला क्या लगता है कि झारखंड में विधि व्यवस्था ठीक है? विधि व्यवस्था जितना ठीक होना चाहिए नहीं, लेकिन उससे ज्यादा अभी जो लगाम लगाना चाहिए भाजपा से ठीक है। भाजपा जो विधि व्यवस्था खराब करके रखा था, उसके हिसाब से आज महागठबंधन की सरकार जो चला रही, सुधारने का प्रयास कर रही है। और ये सुधारने का प्रयास नहीं, 99% सुधार चुका है। 1% बचा हुआ है जो क्रिमिनल को ढूंढ के मारा जाएगा। तो प्रिया, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है विपक्ष के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि हम तब तक अपना विरोध जताते रहेंगे जब तक सरकार उन 146 जो सांसद हैं उनका निलंबन वापस नहीं लेता है, तब तक हम लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताएंगे। जी प्रिया। प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लोकसभा में 145 सांसदों के निलंबन के बाद आज धनबाद में सभी विपक्षों का महाजुटान देखा गया। विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का जो महाजुटान हुआ है रणधीर वर्मा चौक पर, इस दौरान विपक्ष ने एक शब्द में यह बात कही कि जब तक केंद्र सरकार अपनी जो नीति है उसे सही नहीं करती है, जो सांसदों यानी 145 सांसदों को निलंबित किया गया है उसे वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।